याद नहीं है तो जाकर देख लें। मैंने कहा था कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप, ये देख रहे हैं, ये डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, अगर ये फेयर वैल्यू गैप को फ्राइडे की कैंडल अगर इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोज होगी तो क्या होगा, तो मार्केट को हम मंडे को डाउन देखेंगे। अगर ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज होती है ग्रीन में, तो हम क्या देखेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ आ गया। ठीक, अब इसने जाना कहाँ तक है। हम लोग ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ये लेग लें और इस लेग के 50% को हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, पहली बात ये, अगर ये लेग, ठीक है, इसके 50% तक आई तो डेफिनेट सी बात है कि ये लो तो जाने वाली है। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, फ़िलहाल 50% को छोड़ दें आप इसके। फ़िलहाल हमें क्या दिख रहा है, फ़िलहाल हमें ये फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को इस तरह मार्क नहीं करते, इसको आज थोड़ा सा डिफरेंट मार्क करते हैं, थोड़ा सा कुछ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ज़रा गौर से सुने आप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया। आज मार्केट, एक चीज़ आप लोग हमेशा नोट करें, जब भी मार्केट एक डेली के फेयर वैल्यू गैप में आती है और वो भी इतने बड़े मूव के बाद, ठीक है, इतने बड़े मूव के बाद, यहाँ पे आप लोग ये फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, ये वाला, इस पे आप एक मार्क लगा लो इस तरह से। ठीक है, स्टार्टिंग पे आप लोग एक बात नोटिस करो, ये कितनी बार मार्केट इसमें आई है, कितनी रिजेक्शन, 1 2 3 4 5। तो डेली जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनमें मार्केट का रिजेक्शन लेना बनता है। अब इसने बहुत ज़्यादा ले लिया है, एक डोजी कैंडल बन चुकी है, मतलब आप एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हुआ क्या था असल में, ठीक है, एक मिनट, हम लोग जाएंगे यहाँ पे। मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट डेली से 15 मिनट में आ गए। 15 मिनट में हम लोग क्या देखेंगे, एक होता है सेशंस का। ठीक है, सेशंस अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है। एक न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, और एक होता है टोक्यो। टोक्यो हमारा एशियन सेशन होता है। ठीक है, इन सेशन में ट्रेडिंग का क्या सीन है, एक मिनट, अगर मुझे इंडिकेटर मिल जाता है सेशंस का तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया सेशंस का, फेवरेट में रखा हुआ था, ये हमारा सेशंस का। अब सेशंस आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग क्या सर्च करेंगे, नाम देखें, लक्स अल्गो सेशन न्यूयॉर्क। ठीक है, लक्स अल्गो लिखेंगे आप लोग, उसके बाद सेशन आएगा आप लोगों के पास। आप इंडिकेटर मोबाइल में या कंप्यूटर में, पीसी में या लैपटॉप में, जहाँ भी लगाओगे इंडिकेटर आसानी से आ जाएगा आप लोगों के पास। अब ये इंडिकेटर क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये डेली के कैंडल की ओपनिंग है। क्या है ये, डेली के कैंडल की ओपनिंग है। ठीक है, अब कल क्या था, अब ये क्या शो क्या कर रहा है, ये संडे। ठीक है, संडे शो कर रहा 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 है। जैसे इस मार्क पे आया, क्या हो गया, ये 12 AM एंड क्या, मंडे, मंडे 12 AM। तो ये जो मार्केट ओपन हो रही है ना 6 PM 5 PM, ये संडे के 5 PM में ओपन हो रही है। और जो हमारा डेली का जो ट्रू डे ओपनिंग जिसको हम कहते हैं ना, जो एक्चुअल में डे स्टार्ट होता है जहाँ से, वो है 12 AM। तो ये जो बीच का जो एरिया है ना, ये मतलब कैंडल के ओपनिंग में आता है, लेकिन ट्रू डे ओपनिंग हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसलिए ये 2 मार्क्स शो कर रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, दो इसलिए शो कर रहा है, एक डेली कैंडल की ओपनिंग है, दूसरी जहाँ से डेली स्टार्ट होता है, डे स्टार्ट होता है, मतलब कि मंडे स्टार्ट हुई है जहाँ से। समझ आया आप लोगों को। ठीक है, अब टोक्यो सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों को। अब सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ करनी है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लोग, UTC-5 लैपटॉप पे, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, क्या आएगा, UTC-5 न्यूयॉर्क लोकल टाइम। ये सिलेक्ट करके रखना है आपको और टाइमिंग उसी हिसाब से याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप, ये यहाँ से ओपन हुई है, क्या टाइम है, 7 PM टू 4 PM या 3:45, 7 PM टू 4 AM। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हुआ टोक्यो सेशन, यानी कि
एशियन सेशन, ठीक है, एशिया हो गया ये, ओके। उसके बाद क्या है, लंदन सेशन। लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है, लंदन सेशन स्टार्ट होता है 2 AM से लेकर और एंड होता है 11 AM, 2 AM से 11 AM लंदन। और न्यूयॉर्क 8 AM से, और क्लोज कहाँ पे होती है, ये 5 PM, 5 PM भी नहीं मेरे ख्याल से, 4:45 PM, ठीक है। ये टाइमिंग्स है, ये टाइमिंग्स नोट कर लें, नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जो इंडिकेटर है इसको एक्टिव कर लोगे, ये सेशंस आप लोगों के पास आएंगे। अब एक चीज़ होती है हमारे पास, किल जोन्स। किल जोन्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी ये एशियन सेशन चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, यहाँ पे एशियन सेशन ख़त्म हो रहा है और उससे थोड़ी देर पहले लंदन सेशन ओपन हो रहा है। एशियन सेशन ख़त्म हो रही है और लंदन सेशन ओपन हो रही है। इस टाइम पे क्या होता है, लंदन में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और न्यू एशियन सेशन का लास्ट होता है। मतलब आप लोग ऐसे लें कि एशिया में लास्ट आवर बचता है जहाँ पे लोग पैनिक में आ जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। एशिया में लोग पैनिक में आ जाते हैं कि भाई लास्ट आवर है मार्केट्स की, तो इसमें कुछ ना कुछ करना है। और लंदन का स्टार्ट है, लोग मोटिवेट बैठे हैं कब से कि भाई मार्केट्स ओपन हो और हम अपना काम करें। तो ये जो टाइम होता है ये किल जोन कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही लंदन यहाँ पे क्लोज हो रही और न्यूयॉर्क यहाँ से स्टार्ट हुई है, और इस बीच में कितना गैप है, 8 AM टू 11 PM मेरे ख्याल से 3 घंटे का गैप है, ठीक है। और ये भी हम इसको लेंगे एज अ किल जोन। अभी आप लोगों को ट्रेड कब करना है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे एशिया में एक बड़ी मूव आई है, लेकिन हमेशा जो मूव आता है ना, जो बेस्ट मूव्स आते हैं ना, वो या तो इस टाइम पीरियड में आते हैं यहाँ से यहाँ तक, या तो इस टाइम पीरियड में आएंगे। आप लोग अगर इसको बैक टेस्ट करें, ये देखिए ये मूव है, ये मूव, ठीक है, ये मूव आप लोग देख लें, या ये मूव जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। आप लोग जितना बैक टेस्ट करेंगे आप लोगों को पता खुद ही पता चल जाएगा कि बेस्ट टाइमिंग्स कहाँ पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होगा कि इतना ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये पूरा दिन ही कंसोलिडेशन टाइप था, ठीक है। ये हो गया सेशंस का। अब सेशंस को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, सेशंस को यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे ये सेशन का हाई दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये सेशन का हाई है, ठीक है, ये सेशन का लो है, हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, मतलब अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, एशियन के हाई पे, ठीक है। और अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो वो अपना स्टॉप लॉस किधर रखेगा, एशिया के लो पे। यहाँ पे और कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस लोग हमेशा हाई या लो पे रखते हैं। अब यहाँ पे एक लो बनी, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आके एक और लो बनाती है, ये दो रिलेटिव इक्वल लोज हैं। जहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल लोज होंगे वहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी। ये बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। अब जहाँ पे लिक्विडिटी होगी मार्केट ऊपर जाएगी। अब अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है, एक मिनट, हाँ भाई तू क्या, अब नीचे लिक्विडिटी है तो आप लोग ये भी तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ये क्या था, उस दिन मैंने बताया था ना, एक चीज़ होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मतलब ये भी रिलेटिव इक्वलाइज है, आप लोग मान सकते हैं इसको, लेकिन 1 2 3 और मतलब ज़्यादातर इसी ट्रेंड लाइन के पास आके रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। अब आप लोगों को सोचना कैसे है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देख रहे हैं आप लोग, 0 से लेकर 1 तक, ये वही डेली का फेयर वैल्यू गैप था जहाँ पे नीचे मार्केट आई थी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे इंटर हुई थी, यहाँ पे हमारा टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले ये कैंडल बनी है 15 मिनट्स की, ठीक है। 15 मिनट्स की पहली कैंडल बनी, 15 मिनट्स की दूसरी कैंडल बनी, 15 मिनट्स की जो तीसरी कैंडल थी वो क्या बनी, रेड ही बनी थी, लेकिन विक के अंदर क्लोज हुई है। ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि भाई मार्केट में अभी क्या हुआ है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत मतलब कम है, ठीक है। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी है, लेकिन वो भी
लगभग लगभग इसके विक के अंदर ही है, थोड़ा सा बाहर गई है मेरे ख्याल से, लेकिन अंदर ही है, ठीक है। ये 3 कैंडल्स यहाँ पे, या इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सेटअप देखना है। सेटअप अब साइंस क्या शो कर रही है, मार्केट ऊपर इक्वल हाइज बना रही है, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी क्यों क्रिएट कर रही है, मार्केट लिक्विडिटी इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि दोबारा उसको जाना है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग सेल करके बैठे हैं। इस लेवल का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ये ब्रेक किया इसने रेड कैंडल के साथ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं वो सब यहाँ पे इंटर हुई, ठीक है। अगर कोई इंटर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इस नेक्स्ट कैंडल पे तो पक्का पक्का इंटर होना है उसने। क्यों इंटर होना है, क्योंकि कुछ लोग सेकंड कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, और जो भी यहाँ पे इंटर हुए उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। अगर आप इसको कंसिडर करो, ठीक है, अब आप इसको देख लो, ये एक साइन है मार्केट का, ठीक है। मार्केट के कुछ ट्रैप्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं। अभी अगर आप इसको देखो ना, सिर्फ ये एक सेटअप आपको डेली डेली हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं इसका एक छोटा सा वर्जन और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आया, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसको कंसीडर कर लो आप लोग, ठीक है। एक मिनट, ये क्या बनी, सेल साइड की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ पे एक और इक्वल लो है इसके साथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इक्वलाइज, ये हाई और ये हाई रिलेटिव इक्वलाइज है ना, हो गए ना ये। मार्केट ने क्या किया, इनको ग्रेप किया, किस टाइम में, एशिया में जब ओपन होती है यहाँ पे इनको ग्रेप किया, फिर दोबारा नीचे गिरने लग गई। तो ये मार्केट क्या करती है, आपको साइंस शो करती है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। अब मैंने बोला था आप लोगों को मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन आई है, कब आई है, एशिया से स्टार्ट होके, मतलब लंदन में भी ये डाउन है, ठीक है, और न्यूयॉर्क के स्टार्ट में भी ये डाउन ही गई है। तो जब मैंने बोला था कि मार्केट डाउन है तो बाय वाली ट्रेड की क्या तुक, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होती है, मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, क्यों रिजेक्शन ले रहा है, और साइंस क्या शो कर रहा है कि उसने क्या करना है। तो ये लिक्विडिटी क्रिएट करके ये साइंस शो कर रहा है ना, एक लिक्विडिटी क्रिएट, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रेप। अब लिक्विडिटी, एक होता है लिक्विडिटी हंट, एक होती है लिक्विडिटी ग्रेब, और एक होती है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये जो है, जब सिंगल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप लोग, सिंगल कैंडल अगर इक्वल हाइज को, मतलब इक्वल हाइज की लिक्विडिटी उठा के अंदर ही क्लोज करती है विक बना के, उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। अगर ऐसे 2 कैंडल्स जाके, एक और एग्जांपल आप लोगों को शो करूँ, अगर ये इसको आप लोग लिक्विडिटी कंसीडर करें, ठीक है, इसको लिक्विडिटी कंसीडर करें आप लोग, ये ऊपर जाके 2 कैंडल्स और फिर रिजेक्शन लेके नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिक्विडिटी ग्रेब। अब ये क्या है, ये है लिक्विडिटी हंट, ठीक है। लिक्विडिटी हंट मतलब 2 कैंडल से ज़्यादा कैंडल, एक कैंडल जिसने लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, 3-4 कैंडल जब लिक्विडिटी के बाद ही उसी डायरेक्शन में जाते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। ये मतलब कुछ लोग जो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रख के थोड़ा और नीचे रखते हैं, ठीक है, थोड़ा और नीचे रखते हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहे, तो उनको भी हंट जब करना हो ना, तो मार्केट ऐसे नीचे जाती है। और वो भी जब भी मार्केट न्यूयॉर्क के ओपनिंग में अगर ऐसे नीचे जा रही है, डायरेक्ट ओपनिंग में किसी लिक्विडिटी को ग्रैब किए बगैर, तो वो क्या है, वो ये इंडिकेशन दे रही है कि भाई मार्केट पलटने वाली है। अगर ये ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ पे आके एक और लो बनाती, इसको हंट नहीं करती और सीधा ऊपर जाती, ठीक है, सीधा ऊपर जाती, यहाँ पे कहीं पे इस तरह का कोई सेटअप दे देता ना सेल का, तो इजी था, सेल कर लेते भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और क्या चाहिए। समझ आ रहा है ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। अब सेशंस, क्या चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को, सेशंस लिक्विडिटी की थोड़ी सी क्या, कि इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे, जहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आपको दिखे उस पे लिक्विडिटी 100% होती है, ठीक है, ये चीज़। और एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों को लिक्विडिटी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब सिंपल
सिंपल सिंपल, ठीक है। ये एक लो है, ये एक लो है, मार्केट इस हाई को स्वीप करके नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है इस लो के पास, ठीक है। यहाँ पे एक और लो बना दी, सही है। ये दोनों इक्वल लोज हो गए, मार्केट ऊपर गई है, फिर सीधा नीचे गिरी है, सीधा नीचे गिर के इसने दोनों की लिक्विडिटी उड़ा ली, फिर ऊपर गई। अब इसको जाना कहाँ चाहिए, इसको जाना चाहिए यहाँ, इसको इस लिक्विडिटी को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे और बहुत सी, मतलब जब से मार्केट ऊपर से गिर रही है ना, अगर आप लोग एक हिसाब से देखो तो अच्छी खासी लिक्विडिटी बन के आ रही है, ठीक है। हर हाई के ऊपर एक लिक्विडिटी है, और मार्केट ने डेली के हाईज, मतलब सारे हाईज अपने छोड़े हैं सिवाय ये एक दिन की हाई इसने ग्रैब की फिर नीचे गई है, उसके अलावा ज़्यादातर इसने हाईज को छोड़ दिया है, हाईज को ऐसे ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है, आप लोगों को क्या लगता है, मार्केट ने अपने सारे हाईज, रिलेटिव इक्वल हाईज, ये सब क्यों छोड़ा। जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, मतलब नीचे जा रही हो ना, ऊपर की तरफ ढेर सारी लिक्विडिटीज छोड़ के जाती है। क्यों छोड़ के जाती है, क्योंकि उसको वापस आना है, उनको क्लियर करना है। अब यहाँ पे जो डे ट्रेडर्स हैं उनके तो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होने ना। स्टॉप लॉस तो उन्हीं के होने जो स्विंग करेंगे, जो लंबा ट्रेड पकड़ना चाहते हैं। और जो लंबे ट्रेड वाले होते हैं वो इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करते एक दो दिन में, वो पूरा रुकते हैं, अच्छे से रुकते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि ये एक क्लियर लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रेब हुई है यहाँ पे इंटर कैसे कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे इंटर करना बहुत ही टफ है। मतलब डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे इंटर तो नहीं कर सकते ना। अगर आप लोगों को 100% कन्फर्म है कि ये लिक्विडिटी एंटर है, आप लोग यहाँ पे इस कैंडल के रिजेक्शन पे यहाँ पे इंटर करोगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डेली फेयर वैल्यू गैप के नीचे, या फेयर वैल्यू गैप के 50% पे आप लोग इंटर करोगे, फेयर वैल्यू गैप, डेली फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस। तो आप लोग इसको आराम से ये ट्रेड उठा सकते थे। या ये नहीं कर सकते आप लोग तो ये जो हमारे पास लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो स्टार्ट में बनी है, जिसने लिक्विडिटी ली है, इस फेयर वैल्यू गैप के 50% को टच करके जो रिजेक्शन ले रही है ना यहाँ पे, ये वाली कैंडल, यहाँ पे आप लोग इंटर कर सकते थे। और ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस। हर हर ट्रेड में ऐसा नहीं होता, कभी कभी मार्केट नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है, या इसको पूरा फिल कर सकती है, या इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए आ सकती है। कभी कभी नहीं आएगी। तब कब नहीं आएगी, जब इसको बहुत ही ऊपर जाना होगा। जैसे यहाँ पे जितना नीचे आई है, अगर उस उतना ही ऊपर जाना हो तो फिर ये मौका नहीं देगी इंटर करने का, फिर ये ऊपर ही जाती जाएगी, ठीक है। अब लिक्विडिटी लिक्विडिटी ये भी लिक्विडिटी हंट है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लिक्विडिटी हंट है, ये दोनों जो लोज हैं, ठीक है। यहाँ पे टोक्यो का लो बचा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे लिक्विडिटी रह रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट है। लिक्विडिटी स्वीप भी कह लो, हंट भी कह लो, ग्रेप भी कह लो, कुछ भी कह लो, मसला नहीं है, बस कंफ्यूज नहीं होना। ये एशिया का लो, मतलब जो सेशंस होते हैं ना, जैसे कि डे का हाई, डेली का लो, सेशन का हाई, सेशन का लो, टोक्यो का लो और हाई दोनों पे लिक्विडिटी है, ठीक है। और ऐसे लंदन के भी लो पे और हाई पे भी लिक्विडिटी होती है। अब एक एक चीज़ आप लोगों को समझाना है, ठीक है। अब ये जो टोक्यो है, टोक्यो का हाई है, इस पे लिक्विडिटी है, इस पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। लंदन के हाई पे भी लिक्विडिटी है, लंदन के लो पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये चीज़ें। अब भाई जो डेली हाई और डेली लोज हैं उनके ऊपर भी लिक्विडिटी है, अब वो कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। डेली में आओ, डेली में आप लोग एक बार फ्राइडे को देखो, कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। ये जो हमने सेशंस वाला इंडिकेटर ऑन किया ना, उसकी वजह से सारे रेड रेड डॉट डॉटेड आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये जो था कैंडल, ये कौन सा कैंडल था, ये वेडनेसडे 31 दिसंबर, सही वेडनेसडे का था। उसके बाद
क्लोज थी मार्केट थर्सडे को, फिर फ्राइडे का। अब ये वेडनेसडे का हाई, यहाँ पे क्या थी, लिक्विडिटी थी। फ्राइडे कहाँ तक गई, फ्राइडे ने वेडनेसडे के हाई को मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करके उसकी फिर ये नीचे आई है। ठीक है, अब हर दिन ऐसा नहीं होगा कि हर कैंडल ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करे। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, ये हाई था, ये मार्केट ऊपर गई है, हाई ग्रैब की, नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये हाई ग्रैब करके फिर ये नीचे आई है। यहाँ पे हर कैंडल दूसरे वाले की लो को ग्रैब करके फिर ऊपर गई है। मतलब एग्जैक्टली हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार सिचुएशन डिफरेंट होगी और सिनेरियोज अलग होगी। अब बात आती है एक और चीज़ की जो आप लोगों को पढ़ाना है। मेरे ख्याल से अभी सेशंस का आप लोगों को समझ आ गया। सेशंस का इतना आप लोगों ने लोड नहीं लेना। सेशंस के लिए ये इंडिकेटर आप लोग ऑन कर लो, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर आपको सारा कुछ बताएगा, एशिया कहाँ है, लंदन कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है, ट्रेड किस पीरियड में करना है, और बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लगाओगे, ट्रेड चल रही है, इस हाई पे आपका टारगेट है, टारगेट उठा लिया, ख़त्म बात। या यहाँ पे टारगेट है, टारगेट उठा लिया, ख़त्म बात। बाकी कुछ छेड़ना नहीं है, यहाँ पे ना ट्रेड करना है ना यहाँ पे ट्रेड करना है, बस ये विंडो और ये विंडो। अच्छा सेटअप मिल रहा है इस तरह का, बिस्मिल्लाह करें, नहीं मिल रहा छोड़ दें। साइंस आप लोगों को बता दिए, लिक्विडिटी दोनों तरफ क्रिएट करेगी। पहले जिस साइड की लिक्विडिटी गई, दूसरे साइड में मार्केट जाने वाली है। ठीक है, अगर मार्केट को डाउन ही जाना है तो सिचुएशन अलग होगी, ऊपर जाने सिचुएशन अलग होगी। डेली अगर बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी है पहले से, जैसे कि फ्राइडे था, अगर बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी है और फेयर वैल्यू गैप में, ऑर्डर ब्लॉक में, या कोई लिक्विडिटी स्वीप करती है इस तरह का डेली डेली का कैंडल, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस करे। इतना ज़्यादा हर कैंडल को रिट्रेस नहीं करवा कंसीडर नहीं करना है। अगर ऐसे लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो यहाँ से यहाँ तक बात ख़त्म, उसके बाद ये दोबारा नीचे जा सकती है। जब भी आपको काउंटर ट्रेड करना है ट्रेंड के अगेंस्ट। ठीक है, अब फ्राइडे यहाँ पे क्लोज हुई है, मतलब मंडे यहाँ पे क्लोज हुई है, तो ट्यूसडे के हम सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, फिर उस हिसाब से ट्रेड होगी। या तो अगर इस पेयर में समझ नहीं आता कि कल क्या होने वाला है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डेली डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको समझ आ रहा है कि क्लियर क्या होने वाला है, सिर्फ उस दिन ट्रेड करें। ठीक है, अब ये बात हो गई सेशंस, लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी इधर ही ख़त्म नहीं है, लिक्विडिटी डेली डेली डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को देते रहेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ समझाऊंगा, पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री कैसे काम करती है, ठीक है, और पावर ऑफ थ्री क्या होती है। ये सारा कुछ मुझे रिमूव करना होगा। यार पावर ऑफ थ्री है कि किसी और पेयर में समझाता हूँ आप लोगों को। यूरो को देख देख के आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और कौन से पेयर्स पड़े हैं, नास्टेक को लेते हैं। ठीक है, नास्टेक सही है। सेशंस को भी क्लोज करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। चार्ट एकदम क्लियर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेली। अब पावर ऑफ थ्री को समझाने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप का आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का भी बता दिया। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, दोबारा इसमें इंटर होती है जैसे कि यहाँ पे हुई है, तो ये क्या काम करेगा, एज इन्वर्जन। मतलब पहले मार्केट को नीचे पुश कर रही थी, अब ऊपर पुश करेगी। और बुलिश फेयर वैल्यू गैप का भी सेम है, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है या इसको ले लें, इसमें मार्केट आई है, इसका काम क्या है, मार्केट को ऊपर पुश करना। अगर ये दोबारा इसको क्रॉस करती है, नीचे जाती है, तो फिर ये इसको रेजिस्ट करेगी, ऊपर जाने नहीं देगी। उसके बाद क्या समझा आप लोगों को मैंने, बीपीआर। बीपीआर क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज। वो कॉमन गैप जो दोनों तरफ हो। ठीक है,
अब इसको देख लें आप लोग, ये वॉइस सा लेना है जो दोनों तरफ हो। यार एक मिनट, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं क्योंकि, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे ये विक के साथ टच नहीं हो रहा, इस विक के साथ टच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ये दोनों में कॉमन है। अब अगर मार्केट यहाँ तक आती तो ये क्या काम करती, मार्केट को ऊपर पुश करने का, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब एक चीज़ है ओपनिंग गैप, ठीक है, डेली ओपनिंग गैप। डेली ओपनिंग गैप क्या होता है, ठीक है, अब पहले आप लोगों को मैं डे से समझाता हूँ। डेली का कैंडल खोलेंगे, अब आप लोग ये देख रहे हो, असल में होना क्या चाहिए था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है रेड कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल को भी इधर ही से ओपन होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग गैप, सही है। जैसे ये यहाँ पे क्लोज हुई है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ये क्या है, ओपनिंग गैप है ये, ठीक है। ओपनिंग गैप कह लो आप लोग, वाइड कह लो, या डेली ओपनिंग गैप कह लो, सारे नाम सेम है, सही। ओपनिंग गैप या वाइड या डेली ओपनिंग गैप, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका सेम काम है जैसे कि फेयर वैल्यू गैप का, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। कैसे, अब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, दोबारा से ये कहाँ तक आई, इसी गैप के 15% तक, ये कैंडल का विक 15% को टच करके ये दोबारा से ऊपर गई है, ठीक है। और कुछ ख़ास है नहीं इसमें बताने के लिए फ़िलहाल, तो ये यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे ओपन होती है, ये देख लो, ये यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह, ठीक है। फ़िलहाल इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं, जब जब जहाँ जहाँ इसकी जो खसूसियात होंगी ना, जो इसका काम होगा वो देखेंगे, वो आप लोगों को सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये कैंडल ओपन होके सीधा ऊपर गई है। ऊपर कहाँ तक गई है, इसके हाई को टच करके वहाँ से सीधा नीचे। यहाँ पे हमारे पास एक बीपीआर भी था, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, यहाँ टच करके सीधा नीचे, और ये हुई थी रेड क्लोज, लेकिन आज का कैंडल है ग्रीन, ठीक है। अब क्या समझाना है आप लोगों को, आप लोगों को समझाना है पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री क्या है, एक न्यू टर्म है, आप लोग इसको लिख लें, ये सारी चीज़ें एक बार नोट कर दो भाई, वो जा आराम से, क्या इशू, पता नहीं क्या हुआ इसको आज। पावर ऑफ थ्री क्या है, पावर ऑफ थ्री कैसे काम करता है और इसके खसूसियात क्या है, ठीक है। पावर ऑफ थ्री में क्या होता है, तीन मेन चीज़ें होती हैं, तीन मेन चीज़ें, पावर ऑफ थ्री, ठीक है, पावर ऑफ थ्री, PO3 आप लोग कर सकते हैं इसको। उसमें पहला है एक्यूमुलेशन, दूसरा है मैनिपुलेशन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को कि नहीं, बस बड़ा, ठीक है। पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्यूमुलेशन में मार्केट एक जगह कंसोलिडेट करती है, कैसे कंसोलिडेट करती है, जैसे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, ये ऊपर गई, यहाँ पर ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, ऐसे यहाँ पे इस तरह से कुछ कर रही है। ये क्या हुई, ये है एक्यूमुलेशन।
ये क्या कर रही है मार्केट? अकोमोडेशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग इंटर कर रहे हैं, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, धड़ाधड़ ट्रेड्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़नी है ना। जैसे यूरो का आप लोग ले, फॉर एग्जांपल आप लोग ले, मार्केट को ऊपर जाना है। अब ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि अकोमोलेट कर रही है। मार्केट को जाना है ऊपर, अब मार्केट क्या करेगी? अगर मार्केट सीधा ऊपर जाएगी तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया उनका प्रॉफिट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना। मार्केट चाहती नहीं है कि वो किसी को प्रॉफिट दे, वो चाहती है कि किसी का प्रॉफिट हो ही ना। तो वो क्या करेगी? अब यहाँ पे लोग ऑर्डर्स लगा रहे हैं, बाय भी लगा रहे हैं, सेल भी लगा रहे हैं, मार्केट क्या करेगा? मार्केट का सिंपल है, वो यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से थोड़ा सा एक हाई बना के या यहाँ पे इसके पास क्लोज करके फिर क्या करेगी, सीधा नीचे गिरेगी। सीधा नीचे गिर के ये क्या हो गया मार्केट का, ये हो गया मैनिपुलेशन। और हो सकता है इस लो के बाद एक और लो बनाए नीचे। अब ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये हो गई क्या, मैनिपुलेशन। पहले तो क्या थी, अकोमुलेशन, फिर क्या हुई, मैनिपुलेशन। उसके बाद क्या करेगी, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा एक सेटअप दे के फिर थोड़ा सा एक सेटअप दे दिया, फिर क्या करेगी, फिर ऊपर जाएगी इस तरह। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन। ये फाइनल फेज होता है। अकोमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और ये मार्केट का डेली का काम है, ठीक है। अकोमुलेशन के डिफरेंट फेज होंगे, लेकिन अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट स्टार्ट हुई, हम लोग ज़्यादा क्या कंसीडर करेंगे, जो विक जे बनाती है ना, ये विक क्या होती है, ये होती है मैनिपुलेशन। मेन जो बॉडी और ऊपर जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये थी, ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी, यहाँ तक आई है, इस साई को दोनों को ग्रेप किया, उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जो सेटअप्स, जो सनेरियोज डेली मतलब वर्क करते हैं। अब ये क्या है, ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, ठीक है। क्या करें, 15 मिनट की कितने कैंडल्स होंगे इसको, अब अगर आप लोग कम टाइम फ्रेम में लो, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में आप लोगों को ईजिली समझ भी आ जाएगा और मेरा समझाना भी ईजी हो जाएगा। अब ये क्या था, मैंने आप लोगों को एक क्या बताया, आप लोगों ने क्या करना है, हिंट्स देखने हैं, हिंट्स के मार्केट करना क्या चाह रही है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी, नीचे यहाँ पे क्या बनी, एक सपोर्ट लेवल बनी, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है। लोग क्या कहेंगे कि भाई सपोर्ट है, यहाँ से बाय करो, बाय करेंगे, यहाँ पे भी बाय, यहाँ पे भी बाय। मार्केट अकुमुलेट भी कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है मार्केट, अकुमुलेट भी कर रही है। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट धड़ाम से नीचे, जिन्होंने बाय किया था स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे ना, ठीक है। स्टॉप लॉस नीचे ही रखे होंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। इसने क्या किया, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये सारा अक्यूमुलेशन था, ये मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन करके उसके बाद आराम से डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे टारगेट होगा हमारा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसी हाई पे रखना है, 1 to 2 या 1 to 3 करके, ठीक है। इस तरह मैनिपुलेट करती है मार्केट। ये डेली का काम है मार्केट का। अगर आप लोग सिर्फ मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करो ना, फिर बस है यार। ये देख लो, ये क्या है, ये इक्वलाइज है, इक्वलाइज, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ हुई है मैनिपुलेशन, ठीक है, दोनों तरफ। अब आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, और डिटेल में, सही है। अभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे इक्वलाइज बनाए, यहाँ पे इक्वलाइज बनाए। एक मिनट यार, इसको तो मैं बंद कर दूँ एक बार। ये इक्वलाइज, ये इक्वलाइज, मार्केट यहाँ पे आई। मार्केट ने क्या किया, ये जो था हमारे पास, ये जो लो, इस लो के पास इधर एक और लो है, सही है, दो लोज ये हैं। अब क्या करती है मार्केट, पहले तो ये
अकुमुलेशन, इसने मैनिपुलेशन कर दी, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, जो यहाँ पे बाय सोच रहे थे, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी उठा ली यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट सीधा सीधा ऊपर गई है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ठीक है, ऊपर गई है। यहाँ पे क्या हुआ, इन हाइस के साथ एक और हाई इक्वल हो गया, एक और हाई इक्वल हो गया, दोबारा नीचे आती है मार्केट। क्या करने, जिन्होंने भी यहाँ पे अगर बाय किया है किसी, दोबारा से इनको भी ख़त्म, फिर दोबारा ऊपर गई है। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी, ये क्या टाइम था हमारे पास, ये था 9:45। कब कब ट्रेड करना है हम लोगों ने, 9:30 या 9 AM, ठीक है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को, अब ये देख लो आप लोग, सही है, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन होगा, जो सबसे वैलिड और सबसे मतलब अच्छा टाइम जोन है, सही है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, यहाँ पे ट्रेड करना है, सही है। अब ट्रेड ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करो, नहीं नहीं भाई, इक्वल हाइज पड़े हुए हैं आप लोगों के पास। अगर मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, आप लोगों ने देखा हुआ है लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में, आपको सेल करना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बाय नहीं कर सकते, आप लोगों को सेल ही करना है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, ये सारे लॉस ग्रैब करके न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे कोई सेटअप दे रहा है, फिर बाय करो, मसला नहीं है। लेकिन ये बहुत ऊपर आई थी पहले से, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये पूरा एक अकुमुलेशन फेज़ है, ये हमारा मैनिपुलेशन फेज़ है, उसके बाद क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, ठीक। ये हो गया सेकंड। एक दो और एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सेशन है हमारा, अभी ट्रेड आप लोगों ने कहाँ पे करना है, ट्रेड आप लोगों ने यहाँ पे करना है। अगर आप लोगों को ये सेटअप समझ आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे इंटर तो नहीं कर सकते ना सेट, कि भाई क्या सेटअप है, आप लोग इतने वो नहीं हुए फिलहाल कि आप लोग सीधा यहाँ पे इंटर कर पाओ। बट एक और चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या था, एक कंसोलिडेशन, ठीक है, ये कंसोलिडेशन करते करते मार्केट ने हल्का सा ये लो ग्रैब किया है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए ये हाई को मार्क करो आप लोग, और थिंकिंग आप लोग को सिखा रहा हूँ कि सोचना कैसे है, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से इक्वल लोज टाइप ट्रेंड लिक्विडिटी टाइप है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल इक्वलाइज है, ठीक है, ये सारे इक्वलाइज है। अब क्या होता है, ये जो था ये वाला मूव, ठीक है, ये हाई और ये हाई इक्वल बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे नीचे हमारे पास लिक्विडिटी थी, अगर आप लोगों को ट्रेड करना था तो यहाँ पे इंटर करके आप लोग यहाँ तक एक एंट्री ले सकते थे। क्यों ले सकते थे, क्योंकि इक्वल हाइज यहाँ पे इसने क्रिएट किया, ये दोबारा जा सकता है। जब आपके पास ऊपर की तरफ इक्वल हाइज बनते हैं लिक्विडिटी ग्रैब के बाद, तो वहाँ पे ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से टर्न होके साई को ग्रैब करके दोबारा नीचे जा सकती है। ये सिनेरियोज पॉसिबल है, मार्केट में हर टाइम होती रहती हैं, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो, ठीक है, ये मतलब लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, ये सारे ये क्या बन रही हैं, ये एक किस्म से एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि अभी नहीं करता, अभी मैग्नेट ऑफ है। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मार्केट कहाँ तक जाती है, मार्केट पूरा का पूरा ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को एक बार उड़ा देती है, हल्का सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आके ये लो, फिलहाल सेफ है, इसको नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे इक्वल बना हुआ है, एक किस्म का इक्वल बनाया हुआ है। तो ये दोबारा ऊपर क्यों गई, दोबारा ऊपर जाने की क्या तुक बनती है। अगर मार्केट इतना हल्का सा जब स्वीप करता है ना, उसके दोबारा स्वीप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप है,
हंट नहीं है या ग्रेब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इससे ऊपर भी रख सकते हैं ना। कोई बफर जोन रखेगा तो यहाँ तक रखेगा, ये फेयर वैल्यू गैप के हाई तक, तो उसका भी उड़ाना है ना। बाकी जिन्होंने थोड़ा ऊपर रखा है इस कैंडल के ऊपर, उनका भी उड़ाना है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा और डीप जाती है, मतलब लोगों की साइकोलॉजी भी ख़राब करनी है, सारा कुछ करके फिर मूव करना होता है। जैसे ये देख लो आप लोग अभी यहाँ पे, ये देख लो, जब ऐसी सिनेरियो बनती है ना आप लोगों के पास, और ऊपर की तरफ अगर ये यहाँ तक आती, ये सारे लोग हाइज जो थे, अभी फ़िलहाल आप लोगों को थिंक कैसे करना है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वलाइज, रिलेटिव इक्वलाइज या ट्रेंड एंड लिक्विडिटी जो भी आप लोग बोल लो, और ऊपर हमारे पास है BPR, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। इस तरह से अगर ये लोज को हंट करने से पहले अगर ऊपर आती और यहाँ पे आती तो ये इजी ट्रेड था हमारे पास, लेकिन लोज को ग्रैब करने के बाद भी इजी ट्रेड है। लोज को ग्रैब करती है इन हाइज, मतलब सारी लिक्विडिटी है ना, सीधा ऊपर जाके यहाँ फेयर वैल्यू गैप में BPR में इंटर करके फिर नीचे आई, तो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी खासी ट्रेड बनती है। स्कैल्प कह लो आप या छोटा सा एक ट्रेड। और एक और एग्जांपल मिल गई अभी, ये हमारे पास इक्वल हाइज ऊपर की तरफ भी सही, ये दो इक्वल हाइज, और नीचे की तरफ क्या बनी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। ये सेटअप्स जो आप लोगों को मिलते हैं ना, और ये मज़े के हैं सारे। नीचे इक्वल या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ऊपर इक्वलाइज, जो इसने स्वीप किया ना पहले, उसके बाद आपको सेटअप मिल रही है यहाँ पे कोई, तो इजी इंटर है डाउन, यहाँ तक आप लोग एग्जिट कर सकते हो, या अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो तो होल्ड भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को पता है कि और नीचे जाएगी। तो ये क्या है, ये सारे सेटअप्स हैं यार, मतलब एक चीज़ आप लोग मास्टर कर लो ना, बस आप लोगों को और क्या चाहिए। अब आज के लेक्चर में जो था, मतलब वो जो सब कुछ समझा रहा हूँ, ये सारे फॉर्म्स हैं अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे ये 2 डे ओपनिंग पे देख लो, ये एक अक्यूमुलेशन थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मैनिपुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया इसने। हर जगह हर टाइम जो होती है छोटे टाइम फ्रेम्स में, ये भी है, ये भी है, ये भी है। डेली अगर आप लोग ढूंढ लो ना एक हिसाब से, आप लोग को एक ना एक मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, ये इक्वलाइज बनाई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्वीप करके, थोड़ा सा स्वीप करके फिर ऊपर गई है। ये कौन सा सेशन था, टोक्यो सेशन था। और ये जो एरिया था ना हमारा लंदन वाला, इसमें हम लोगों ने देखना है कि अच्छे से स्वीप करे फिर। तो ये अच्छे से स्वीप कर चुका था पहले ही, ठीक है। ये भी स्वीप कर चुका है, ये भी स्वीप कर चुका है, दोबारा यहाँ पे सेटअप भी दिया, फिर नीचे गया है। ये सिचुएशंस होंगी, कभी कभार होंगी, या हो सकता है 7 ट्रेड्स में हो, 4 ट्रेड्स में आपके पास हो, ये आके हिट करे। लेकिन ये बात नहीं है कि आपका सेटअप गलत है या आप गलत सोच रहे हो। मसला ये है कि पीछे क्या चीज़ है, पीछे ये कहाँ तक गई है, वहाँ तक क्यों गई है, सिनेरियोज़ क्या है, सेटअप्स क्या है, ये सब देखना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि 5 मिनट में या 15 मिनट में आप मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लो और सीख लो, ठीक है। चीज़ें होंगी, धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी आप लोगों को। अब आज का क्या हुआ, मतलब क्या कुछ पढ़ाया हमने आज, एक तो सेशंस का आप लोगों को बताया, सही, ये इंडिकेटर है, ये सीन है। सेकेंड थिंग कि वाइट, सही, ये जो ओपनिंग गैप है, ये ओपनिंग गैप क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके यूजेस भी इंशाल्लाह डेली डेली थोड़ा, अभी सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया है कि ओपनिंग गैप भी एक चीज़ होती है, ठीक है। बाकी समझाया कि आप लोगों को सेशंस और अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी हंट क्या होती है, और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है। तीनों चीज़ें बताने का ये मतलब है कि अब कभी यहाँ पे मार्केट आके ऐसे लंबी सी विक बनाती है, तो आप लोग कंसीडर करो ना उसको लिक्विडिटी स्वीप, तो इंटर करोगे इजीली आप लोग। अगर मार्केट ऐसे एक कैंडल क्लोज करती है यहाँ पे, ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो गए ना कि भाई मार्केट ने तो नीचे क्लोज कर दिया, अब क्या करें। तो अगर सेकंड कैंडल रिजेक्शन लेती है तो भाई लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, इस पर भी इंटर करो। अब थर्ड चीज़ है कि अगर मार्केट अच्छे से जा रही है, आपको 100% पता है कि नीचे जाएगी,
अच्छे से ऊपर जा रही है, एक कैंडल बड़ी सी, दूसरी कैंडल बड़ी सी, तीसरी कैंडल बड़ी सी, तो आपको कब इंटर करना है? जब भी एक अपोजिट डायरेक्शन वाली कैंडल बनती है, रेड कैंडल, तब इंटर कर सकते हो आप लोग, ठीक। तब जब आपको 100% कन्फर्म हो कि यहाँ से कहीं से ये टर्न होने वाली है और ये सिनेरियो हो जाएंगी, फिर अब ये नहीं है कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह डायरेक्ट इंटर कर दो यहाँ पे कि भाई बाय करना है, अच्छा खासा मूव है, तो ये चीज़, इसके लिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें सारी आज के लिए, मेरे ख्याल से काफ़ी इतनी। बाकी डेली डेली मतलब हफ्ते में 2 बार चीज़ें और एक्सप्लेन होंगी, लिक्विडिटी एक्सप्लेन होगी, चीज़ों को कैसे देखना है, सोचना कैसे है। एक और चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नैरेटिव क्या होता है, नैरेटिव कैसे बिल्ड करना होता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो नैरेटिव भी आप लोगों को समझाना है, ठीक है। नैरेटिव और बायस जब दोनों को कंपेयर करके एक साथ यूज़ करके आप लोग ट्रेड करेंगे ना, तब आप लोग देखना इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।